हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो यहाँ पे आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेटर होगा, आज के इस वीडियो में के अंदर हम एक कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे दोनों ही जो आपके एग्जाम्स हैं आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क बेस्ड ऑन द सैलरी, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, और इसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सी जो पोस्ट है वो आपके लिए अच्छा है, कौन सा करियर पाथ जो है वो आपके लिए बेटर है। ओके, सबसे पहले तो इस वीडियो का एक ये मोटिव नहीं होगा गाइस कि आप एक एग्जाम दो ही मत, ठीक है। एग्जाम आपको दोनों ही देने हैं, बट एट द एंड मान लो आपका जो मेन टारगेट होगा वो आप किसे बना सकते हो, इस वीडियो के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो। ओके, स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे वन बाय वन हम किन पॉइंट्स पे बात करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल आपकी होती है आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के लिए, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस है। साथ ही मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि क्या सैलरी रहती है, क्या सैलरी डिफरेंस बेसिकली उनका होता है, दोनों ही आपके जो आईबीपीएस क्लर्क हो गया और आरआरबी क्लर्क हो गया, और यहाँ पे आपकी क्या पोस्टिंग पॉलिसीज होती है, क्या ट्रांसफर्स पॉलिसीज होती हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइम में होगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रमोशंस आपके होते हैं इस एग्जाम के बाद और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, ठीक है। इफ यू आर समवन जो यहाँ पे इन दोनों ही एग्जाम्स को देंगे और उसके बाद सपोज आपका दोनों में ही फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि उन दोनों पर्टिकुलर एग्जाम्स के में से आप किसको यहाँ पे चूज करने वाले हो, कौन से बैंक को आप यहाँ पे चूज करने वाले हो, ठीक है। तो ये आपका हेल्प करेगा आपको ये वीडियो ये चूज करने में, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम आपने दोनों ही देने। इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू चूज, और जो आप एक टारगेट बनाना चाहते हो यहाँ पे से, एग्जाम आपको दोनों देने हैं, बट एक मेन टारगेट आप यहाँ पे से चूज कर सकते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सैलरी, द प्रमोशंस, और जो हमारा करियर ग्रोथ होगा आपके दोनों में ही, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको हेल्प करेगी ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, और ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, आपके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिल रहे हैं फॉर प्री एंड मेन्स बोथ। और यहाँ पे से आप एनालाइज कर सकते हो, खुद से समझ सकते हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां से इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, और वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जहां पे हम समझेंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है इफ यू विल एंटर अ बैंक आफ्टर क्लियरिंग आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में ही यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो आपका इसमें क्या होता है, पीएस जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, तो इसमें आपके यहाँ पे जॉब लगती है। और भी आपके मल्टीपल बैंक्स होते हैं, आपने देखा होगा आईबीपीएस के अंदर जो है हमारे जो आईबीपीएस क्लर्क हो गया, उसमें आपको डिफरेंट बैंक्स होते हैं। और जब आप फॉर्म भी फिल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि प्रेफरेंस भी कहते हैं कि कौन सी आपकी प्रेफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैंक्स का नाम भी रखना होता है। तो बहुत सारे बैंक्स आपके वहां पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या रोल्स आपके होते हैं, तो ये सारे आपके एक जो क्लर्क है उसके रोल्स होते हैं। जब आप बैंक में ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग के बाद आपको डिफरेंट चीजें सिखाई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपको काम दे दिया जाएगा, नहीं, जो भी काम आप करोगे, जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, उस सभी की आपको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सभी की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और उस ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आपको ये सारी ही चीजें देखनी पड़ती है। कैश हैंडलिंग हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, पासबुक अपडेशन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला हो गया, एटीएम इशू करना, चेक इशू करना, किसी कस्टमर की कोई क्वेरी है तो उसे हैंडल करना। तो बेसिकली कस्टमर हैंडलिंग भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है गाइस, ठीक है। और साथ ही हम बात करें तो आपके पास आरआरबी क्लर्क का क्या रहता है, ये आपका रीजनल रूरल बैंक्स में काम करते हैं, मतलब जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं बेसिकली, उसमें आप यहाँ पे पोस्ट होते हो। तो रीजनल रूरल में ज्यादातर आपकी जो पोस्टिंग्स होती हैं, ज्यादातर जो पोस्टिंग्स होती हैं वो रूरल एरियाज में होती हैं, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में आपकी पोस्टिंग्स रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन सेम ही है, जो यहाँ है वो आपका यहाँ भी होता है, बिकॉज क्लर्क की पोजीशन है हमारी। बस यहाँ पे एक चीज आपका होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन इन द रूरल एरियाज, उसमें भी आप यहाँ पे फोकस करते हो। आप ट्राई करते हो कि जो कस्टमर वगैरह की जो क्वेरीज होती है वो आप इसी पे बेस्ड होती है, और अगर किसी को इस पे बेस्ड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है वो भी आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि इस पे जो वर्क प्रेशर होता है वो मॉडरेट होता है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। बहुत ज्यादा तो नहीं होता है पीओ के मुकाबले, बट अर्बन एरियाज की बात करें तो क्राउड ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, और उस हिसाब से थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपको मॉडरेट दिखेगा कंपैरेटिव टू दिस। अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें जनरली आपका लोअर वर्क प्रेशर होता है आईबीपीएस क्लर्क के मुकाबले, और यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन जो होगा वो रूरल एरियाज वाला होता है, और काफी एक तरीके से रूरल क्राउड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको अर्बन सेमी अर्बन क्राउड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसके अंदर होती है मोटा मोटा एक डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो काम तो सेम ही है, दोनों के टास्क आपके सेम ही हैं। कस्टमर हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग टाइप के जो आपके टास्क होते हैं ये आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है, और जैसे आपका यहाँ पे सारा आपका होता है उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर कुछ टाइम की, और उसके बाद आप यहाँ पे आगे काम करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपकी सैलरी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है गाइस, तो एक मोटा मोटा डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बैंक्स अलग अलग होते हैं, शहर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा डिफर होता है। तो एक मोटा फिगर, एक मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझा देती हूँ। एवरेज फिगर हम लेके चलें तो ग्रॉस पे इनकम जो आपका होता है अराउंड 49,000, तो हम यहाँ पे एक फिगर ग्रॉस लेके चल रहे हैं कि 48,000 के अराउंड आपका यहाँ पे ग्रॉस पे होता है। ग्रॉस पे मतलब जिसके अंदर आपका यहाँ पे बेसिक इनकम होती है, बेसिक के साथ आपके जो अलाउंस आपको मिलते हैं, एचआरए हो गया, आपका डीए हो गया, एसडीए हो गया, तो ये सारे अलाउंसेस आपको हर मंथ मिलते हैं, और यही ऐड करके दोनों आपका ग्रॉस पे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे से आपका आईबीपीएस क्लर्क का कितना है, अराउंड 50,000 आपका आईबीपीएस क्लर्क के अंदर होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों के ही अंदर। और यहाँ पे फिर आपका नेट पे आता है। अब ग्रॉस पे जो हो गया इन दोनों का पार्ट होता है, ग्रॉस पे में से कुछ आपका यहाँ पे डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे एनपीएस में अगर आपका अमाउंट जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास और भी कुछ चीजें हैं, तो उसमें से अगर डिडक्ट चीजें हो रही हैं तो ये डिडक्शन आपके होंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक नेट सैलरी बनती है। ठीक है, नेट पे आपका आता है जो आपके बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है इसके अंदर मंथली। तो आपको 43 अराउंड यहाँ पे मिलेगा, और अराउंड 45,000 आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ये चीजें हैं दोनों के ही सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से। एंड ये न्यू ज्वाइनी की होती है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको मैं 2-3 साल बाद बता रही हूँ ये वाला, मतलब जैसे आपने ज्वाइन किया तो ये आपकी सैलरी होती है तब। ठीक है, जैसे ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पहले कम मिलेगी और उसके बाद ज्यादा मिलेगी, ये नहीं होता है, यही आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होता है पहले से ही, इसके बाद तो इंक्रीज होगा ही। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही जो एग्जाम है हमारा स्टेट लेवल एग्जाम होता है, तो आपके जो आपको वहां पे बताया भी जाता है जब आप फॉर्म भी फिल कर रहे होते हो कि आपके जो ट्रांसफर्स होंगे वो स्टेट के, जिस स्टेट से आपने फिल किया, जिस सर्कल से आपने फिल किया है उसी के अंदर ही हमेशा आपकी ट्रांसफर्स रहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आप सोच के चलिएगा जब भी आप इस फॉर्म को और इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब ये काफी लोगों के लिए क्या है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि वो अपने होम स्टेट के पास रहते हैं, अपने फैमिली के आसपास रह सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपके घर के पास ही जरूरी है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं होता है, घर के कुछ दूर भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे शहरों की बात, स्टेट्स की बात करूं, तो वहां पे आपका एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो अगर भले ही स्टेट एक है तो उस स्टेट में भी आपका बहुत सारे किलोमीटर्स के दूरी पर आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जो पोस्टिंग आपकी होती है, ठीक है, जो पोस्टिंग्स आपकी होती हैं वो क्या होता है, इनर स्टेट ही रहता है, दोनों के अंदर ही, ये चीज ध्यान रखिएगा। दोनों में ही जो आपका ट्रांसफर्स होते हैं वो 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपके रहते हैं। ठीक है, हर 3 साल से 5 साल में आपकी पोस्टिंग, आपकी ट्रांसफर्स हो जाती हैं। अगेन एक सपोज डिस्ट्रिक्ट में भी, एक ही डिस्ट्रिक्ट में के अंदर भी हो सकता है, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, बट स्टेट के अंदर ही आपका यहाँ पे ट्रांसफर रहता है गाइस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, हर 3 से 5 साल के बीच में आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, चलिए, तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा चीजें नहीं है। और अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आफ्टर प्रमोशन भी आपका यहाँ पे दूसरी जगह जो आपकी ट्रांसफर है उसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करूं प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस पहले तो कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अगर आप क्लर्क बने हैं, दोनों में ही, ग्रामीण बैंक में भी और यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी, आप
क्लर्क बने हैं तो अब आपकी जो प्रमोशंस होंगी वो आगे कैसे होंगी, क्या आपका करियर ग्रोथ रहता है। तो बेसिकली जब आप क्लर्क रहते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा लाइफ टाइम क्लर्क ही बने रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर रीजन, ठीक है, पर्सनल रीजंस होते हैं, प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, उनको नहीं इतना वर्क प्रेशर झेलना है या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लर्क रहना चाहते हो तो क्लर्क भी रह सकते हो। नेक्स्ट, आप प्रमोशन लेना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक फास्ट ट्रैक आपका मेथड होता है जिसके अंदर आप 5 साल के अंदर आप यहाँ पे एलिजिबल रह जाते हो, 5 से 6 साल के अंदर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो आपका प्रमोशन स्केल 1 ऑफिसर के लिए, ठीक है। अभी आप क्लर्क हो तो नेक्स्ट के लिए आपका ये आप एलिजिबल हो जाते हो। पर इसमें भी आप और फास्ट कर सकते हो इस प्रोसेस को कि जिसमें आपने अगर जैब और कैब, देखो अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिया तो आप 5-6 साल लगेंगे आपको, और अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आफ्टर 3 इयर्स आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब ये सिर्फ लिखा है एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब है कि आपको एक टेस्ट पास करना होता है तब जाके आप यहाँ से आगे बढ़ते हो। तो वो एक इंटरनल एग्जाम होता है गाइस, ठीक है, ठीक है, इंटरनल एग्जाम होता है। और यहां से आप पहले तो उस इंटरनल एग्जाम के लिए भी आप, मैंने जैसे बताया 5 से 6 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आपने जैब कैब पास किया है तो 3 साल में, ठीक है, 1 साल इसका कम हो गया, इसका कम हो गया, तो आपके 3 साल में आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। किसके लिए? आपके इंटरनल एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर क्या मुझे जरूरी है ये दोनों पास करना, ऐसा नहीं है, फिर आपको साल ज्यादा लग जाएंगे, बस यही है, ठीक है। अब इंटरनल एग्जाम के अंदर आपका क्या होता है, रिटर्न पेपर होता है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, आपका जो पॉइंट्स ऐड होते हैं चीजें, ठीक है, और भी चीजें होंगी तो वो आपका यहाँ पे होता है, और उसके बाद आप वहाँ पे क्वालिफाई, अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाते हो, फिर आप पीओ बन जाते हो। यहाँ पे पीओ जो आप, जैसा आपको पता होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और उसमें आपका प्रोबेशन पीरियड कम होता है फिर, ठीक है, 1 साल के आसपास। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक तो ये प्रोसेस हो गया, पहला मैंने कहा क्लर्क रह सकते हो, दूसरा आपका ये इंटरनल एग्जाम के थ्रू हो गया। अब यहाँ पे तक आप पहुंच गए हो, स्केल 1 ऑफिसर आप आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि या तो आपने क्या किया, क्लर्क आप ज्वाइन कर दिया और आप सोच रहे हो कि मैं इतना टाइम नहीं रुक सकता, मैं मतलब सर्व नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली पीओ का पेपर दूंगा। तो आप जैसे नॉर्मल बच्चे, जैसे आपने पीओ का भी दिया होगा, तो प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ऐसे वाला प्रोसेस आप कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट ईयर जब दोगे या उसी साल जो भी है आपका, तो फिर आप क्लर्क टू पीओ ऐसे भी बन सकते हो, ठीक है। तो एक हो गया आपने सर्व किया कुछ साल और उसके बाद इंटरनल एग्जाम के थ्रू आप बने, एक हो गया आप क्लर्क ही रहे, और एक हो गया आपका आपने यहां से मतलब हटके आपने तैयारी करी फिर से पीओ की, पीओ का बाहर जो नॉर्मल पेपर है बाकी सब भी देते हैं जो, वो आपने दिया और उसके बाद आप बने, ठीक है। अब यहां से बात क्या होगा, अब जब आप पीओ बन जाते हो तो आपको पता है पीओ के में आप असिस्टेंट मैनेजर लगते हो, कहीं आपकी पोस्ट होती है बेसिकली, ठीक है। अब यहां से आगे आपका क्या होता है, अगेन इंटरनल एग्जाम होते हैं, और वहां से अब इंटरनल एग्जाम्स प्लस इंटरव्यू प्लस आपके जो आपके परफॉर्मेंस पॉइंट्स हैं वो ऐड होते हैं, और फिर धीरे धीरे आपका यहाँ पे प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। अब जब आप पीओ बन जाओगे तो आपके फिर जो है प्रमोशंस जो होंगे फिर वो आपका नेशनल बेस्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपका फिर भी क्या होता है, क्लर्क वाले में, आरआरबी वाले में ये आपका स्टेट लेवल ही होता है, ये आपका पूरा नेशनल लेवल होता है, ठीक है, प्रमोशंस सॉरी ट्रांसफर्स का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे से क्लर्क बने तो आप सही टाइम पे अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए गाइस, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कंप्लीटली बिगिनर है, और अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का ट्राई कर रहे हो कि जहां से आप यहाँ पे अच्छे से प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कर पाओ, अगर आप पीओ के लिए टारगेट कर रहे हो या फिर आप क्लर्क के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आप मेंस तक अच्छे से फोकस कर पाओ, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है जो आपको काफी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर आपको एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क इन तीनों ही आपके जो एग्जाम है, ठीक है, मतलब बेसिकली 6 एग्जाम्स का आपको यहाँ पे पूरा हेल्प करते हैं, और ये पूरा डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिलीवरेबल्स आपको पूरे मिल रहे हैं इसके अंदर, और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, ओके। सो
ये आपका हो गया। एंड आप इसमें एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ओके, तो वेबसाइट विजिट करोगे, वहां पे आपको किस तरीके से शो होगा ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप edutap.in वेबसाइट विजिट करोगे, यहाँ पे आपको कोर्सेज में बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। और बैंकिंग कोर्सेज में आपको देखना है, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मान लो आरबीआई के लिए भी टारगेट करना चाहते हो, तो आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है कोर्स। आप यहाँ पे आरबीआई प्लस बैंकिंग का आपका कॉम्बो पैक है, जो आप यहाँ पे से कंसिडर कर सकते हो और इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। और भी डिटेल्स आप देखोगे नो मोर पे जाके, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से इन दोनों ही एग्जाम्स के बीच में डिफरेंस जानने का, इन दोनों ही पोस्ट के बीच में डिफरेंस जानने का। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम दोनों का देना है, बस ये देख सकते हो कि आप मेन टारगेट किसको बनाने वाले हो एंड चूज किसे करोगे आप, बेस्ड ऑन द सैलरी, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, ठीक है, एंड द करियर ग्रोथ, ठीक है। और दोनों में अगर बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस मैंने आपको बताया, आरआरबी क्लर्क अगर आप ज्वाइन करते हो तो काफी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है कंपैरेटिव टू द आईबीपीएस क्लर्क वगैरह वाले में, ठीक है। बाकी क्लर्क तो आपका पीओ के मुकाबले हम देखें तो क्लर्क में आपका कम ही वर्क प्रेशर रहता है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कोई भी यहाँ पे से मिस ना हो।